हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय लिटिल टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे इस पान के बारे में बात करूंगी जो कि ये बहुत इजीली तरीके से ग्रो करता है। हम हिंदुस्तानियों का खाना जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक खाना के बाद पान ना खा लें। इसको हम अपने घर पर कैसे लगाएं, इसकी जानकारी दी है। ये पान जिसे बीटल लीफ भी कहा जाता है, यह एक तरह की हर्बल वाइन है। ये बेल की तरह चढ़ती है और आसानी से ग्रो कर लेती है। कहा जाता है कि दुनिया में 90 किस्म के पान की वैरायटी होती है और 45 टाइम के पान हमारी कंट्री में भी पाए जाते हैं, क्योंकि हम पान के शौकीन हैं। कलकत्ता पान, बनारसी पान, भगई पान, हमारे देश में कई वैरायटी हैं जिनके डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन ओवरऑल उनको उगाने और संभालने का एक ही तरीका है। सबसे पहली बात, इसको हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। हम इसे पॉट में भी उगा सकते हैं और ज़मीन में भी उगा सकते हैं। कहीं पर भी उगाइए, लेकिन कंडीशन को आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर हम पॉट लेते हैं तो गहराई वाला पॉट लें। अच्छी बात है कि हम इसे बालकनी में भी लगा सकते हैं जहाँ धूप नहीं आ रही है। सबसे पहले धूप की बात करते हैं। इसे डायरेक्ट धूप या फिर दोपहर की डायरेक्ट धूप बिल्कुल नहीं पसंद है। फ़िलहाल आपके यहाँ धूप अगर नहीं आती है तो आप रोशनी अच्छी आती है तो खुली हवा है, वहाँ आप इसे अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर यहाँ आपके यहाँ पार्शियल सनलाइट में है या ग्रीन नेट में है ये प्लांट, या पेड़ की छाँव में है, तो ये अच्छा सर्वाइव करेगा। सेमी शेड में है, मॉर्निंग की सनलाइट मिलती है, तो इसमें ये तो ऐसी कंडीशन में ये अच्छा ग्रो कर जाता है। 2-3-4 घंटे की से ज़्यादा की धूप ये बर्दाश्त नहीं करता है। इसे सुबह की मॉर्निंग की ठंडी धूप चाहिए, ये नहीं कि सारे दिन की धूप। अब हम बात करेंगे इसकी सॉइल की। इसकी सॉइल कैसी होनी चाहिए। इसकी सॉइल बहुत ही रिच, वेल ड्रेन और बोरस होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हम अपनी मिट्टी को ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जिससे कि मिट्टी बहुत हल्की बन जाए। हल्की बनने के लिए उसमें हम क्या क्या मिलाएंगे, कोकोपीट मिलाइए, परलाइट, पर इन सब का अमाउंट 40% और बाकी कंपोस्ट और मिट्टी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम मिट्टी बनाते हैं तो इसमें पानी नहीं ठहरता है। हल्की मिट्टी के साथ साथ इसे एसिडिक सॉइल भी पसंद है। तो पानी की बात करते हैं। अगर मिट्टी अच्छी तरह बनाई है तो पानी रुकेगा नहीं। इसकी मिट्टी मॉइस्ट होनी चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें पानी ठहरा तो इसकी जड़ें गल जाएंगी और ये पौधा मर जाएगा। तो हमें पानी पे ध्यान देना है, दूसरा वाटरिंग पे ध्यान देना है। अब बात करते हैं इसकी प्रोपोगेशन की। इसको हम अलग कैसे प्रोपोगेट करें। ये एक वाइन की तरह का प्लांट होता है। इसमें जगह जगह पे रूट्स डेवलप होती हैं। तो आप जब जहाँ से आप नोट्स देखते होंगे, छोटी छोटी इसकी रूट्स निकलती हैं। उन रूट्स को आप निकाल लीजिए, नीचे की लीफ हटा दो और पानी में डाल दो। करीब 15-20 दिन के बाद इसमें जड़ें निकल आएंगी। आप उस प्लांट को मिट्टी में या पानी में लगाना चाहते हैं तो पानी में भी कुछ दिन लगा सकते हैं, तो ये अच्छी तरह सर्वाइव कर जाता है। तो बस यही है इस प्लांट को। जैसे हम लोग मनी प्लांट लगाते हैं, वही केयर उसी तरह से इसको लगाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है, हमारे घरों में ये होना चाहिए। हम लोग पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं। जब नवरात्रि होती है तो पूजा के लिए हम लोगों को चढ़ाने के लिए चाहिए होता है। मार्केट से लेके आते हैं। खाने के लिए भी, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। अपने घर के पान अगर घर पे उगाया है तो आप तुरंत लेके ताज़ा तोड़ के आप 2-4 दिन के लिए रख लो और फिर उसे भी खा सकते हैं। तो ये मैं तो एक ये वाइन लेके आई थी और मैंने इसे एक दूसरे पॉट में भी शिफ्ट कर दिया है। तो मैंने कहा आज मैं आप लोगों से इस पान प्लांट के बारे में बात करूं। बहुत आसानी तरीके से ये ग्रो हो जाता है। जैसे हम लोग अपने घरों में मनी प्लांट लगाते हैं वैसे ही इसको लगाते हैं। ज़्यादा वो नहीं है कि इसमें ये हमारे यहाँ सर्वाइव नहीं करे। इसी के साथ नमस्कार फ्रेंड।